सुबह के 7 बजे हर दिन की तरह पूरा परिवार टीवी वाले हॉल में बैठा हुआ था। तभी टीवी पर कोविड की न्यूज़ चलने लगी। सब बैठे न्यूज़ देख रहे थे। तभी अचानक आवाज़ आई, होगा सबके लिए ख़राब, लेकिन मेरे लिए तो ये कोरोना अच्छा ही रहा। कोमल के इतना बोलते ही उसकी सास विमला, ससुर सुधीर और उसका पति सुमित उसे भौचक्के होकर देखने लगे। तभी उसकी सास तेज आवाज़ में बोली, तुम क्या पागल हो? तुम्हें कुछ पता भी है बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है? कितना हाहाकार मचा है। बेचारे मासूम मारे जा रहे हैं इस भयंकर महामारी में। लेकिन हाँ, तुम्हें क्या मालूम, तुम क्या जानो। तुम तो घर के किचन में ही लगी रहती हो। तुम्हारा तो एक ही काम, खाना बनाना और साफ सफाई। ज़रा उनसे पूछो जिनके अपने इस महामारी की चपेट में आकर मर गए। इतना कहकर विमला गुस्से से मेज पर ग्लास पटक कर सोफे पर बैठ जाती है। कोमल सबको चाय देती है और विमला के पास चाय का कप रखते हुए बोलती है, जानती हूँ माँ जी कि चारों ओर भयंकर महामारी फैली है और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द हम सभी को इस महामारी से मुक्त करें। उनका धन्यवाद भी देती हूँ कि हमारे परिवार का प्रत्येक सदस्य सुरक्षित है। लेकिन माँ जी, मैं फिर भी कहूँगी कि मेरे लिए कोरोना अच्छा रहा, क्योंकि उसकी वजह से लॉकडाउन लगा। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में चली गई। ये पगला गई है, पढ़ी लिखी गंवार, विमला फुसफुसाते हुए बोली। रात हुई, सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए। रोज की तरह सुमित खाना खाने के बाद बाहर बगीचे में टहलने चला गया। लेकिन आज वह टहल कर जल्दी आ गया, क्योंकि सुबह की बात उसके मन में कई सारे प्रश्न उठा रही थी। सुमित अपने कमरे में गया। अरे, आज बहुत जल्दी आ गया आप? कोमल अलमीरा बंद करते हुए बोली। हाँ, वो कुछ ऐसे ही मन नहीं लगा, सुमित हिचकिचाते हुए। अच्छा कोमल, एक बात बताओगी? हाँ पूछो ना। बिल्कुल, कोमल ने बड़े ही प्यार से कहा। सुमित हिचकिचाहट के साथ बोला, तुमने जो बात सुबह बोली थी, क्या तुम्हें सच में कुछ नहीं मालूम? तुम कुछ नहीं जानती? अरे, आप अभी तक सुबह की ही बात पर अटके हैं। कोमल हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, नहीं नहीं, मैं बस यही सोच रहा हूँ कि तुम तो इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हो, तुम्हें बाहर के सारे हालात पता हैं, फिर भी तुमने ऐसी बात। बस यही सोच रहा था और कुछ नहीं। चलो सो जाते हैं अब। इतना कहकर सुमित पीछे की ओर मुड़ा। तभी कोमल ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्यार से बिस्तर पर अपने सामने बिठाया। गहरी सांस लेते हुए सुमित शांत स्वर में बोली, हाँ मैं जानती हूँ कि मैंने जो सुबह कहा उसे कोई भी सुनकर मुझे निर्दयी, स्वार्थी या पागल कहेगा, लेकिन इन सब के पीछे एक कारण है। क्या कारण है कोमल, बताओ ना? सुमित बेसब्रों की तरह बोला। बताती हूँ। अच्छा पहले आप ये बताओ कि हमारी शादी को कितना समय हुआ? सुमित सोचते हुए बोला, यही कोई लगभग 2-2.5 साल। हाँ, हमारी शादी को 2 साल 5 महीने हो गए हैं, कोमल ने कहा। अच्छा तो बताइए, इन 2.5 सालों में आप शादी के बाद मेरे साथ कितना रहे हैं, कितना वक्त गुजारा है? कोमल, तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने काम के सिलसिले में बाहर रहता हूँ, और देखो ना ये कमबख्त लॉकडाउन, इसके कारण पिछले 9 महीने से मैं घर पर ही पड़ा हुआ हूँ। घर से ही काम करना पड़ रहा है, सुमित चिड़चिड़ाते हुए बोला। खैर तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ इन सब बातों का क्या मतलब है सुबह वाली बात से? बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों बोला। देखिए, आपको याद है कि अभी कुछ दिन पहले आप मेरे लिए मेरी फेवरेट कलर की साड़ी लाए थे और मुझे वो हिंदी की किताबें ला कर दी थी। और हाँ, कुछ दिन पहले मेरे साथ वो मूवी देखी थी। घर पर ही हम लोगों ने कितने मज़े किए थे, है ना? और तो और आपने मेरे लिए पोहा भी बनाया था। यादों में खोई कोमल पिछले 9 महीने से गुजारे कुछ पलों को बारी बारी से बताने लगी। कोमल कोमल, ये सब मुझे क्यों बता रही हो? ये सब तो मुझे याद है, सुमित ने आवाज़ पर जोर देते हुए कहा। हाँ,
यादों से खुद को बाहर लाते हुए कोमल खुद को शांत करते हुए बोली, तो मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ कि अगर पिछले 9 महीने निकाल दिए जाएं तो बचते हैं शादी के बाद का वही 1 डेढ़ साल। उसमें याद है आपको आपको शादी के 1 महीने बाद ही इंदौर जाना था काम से। फिर महीनों आप काम की वजह से आ नहीं पाते थे और जब 2 4 महीने बाद आते तो उसमें भी आप अपने दोस्तों से मिलने चले जाते। रात को जब आते तो बिना मेरा हाल चाल लिए ही सो जाते थे। मेरे लिए कुछ गिफ्ट लाते और कहते ये लो शायद तुम्हें अच्छा लगे। फ़ोन पर भी जब हम बात करते तो खाना पीना पूछकर मैं अभी बिज़ी हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ फ़ोन कहकर फ़ोन काट देते और वो थोड़ी देर का इंतज़ार करते करते मैं पूरा दिन गुजार देती और हर बार की तरह अगले दिन भी वही सुनती कि टाइम नहीं मिल पाया। बताते बताते कोमल की आंख भर आई। खुद को संभालते हुए बोली, पिछले 9 महीने में मुझे ये एहसास हुआ कि मेरा कोई अच्छा दोस्त है जो मुझे सुनता है, जिसे मेरी पसंद पता है, जिसने मुझे मेरे पसंदीदा रंग की साड़ी दी, जिसे पता है कि मैं किस तरह की किताबें पढ़ना पसंद करती हूँ। और ये सब इस कोरोना की वजह से ही तो हुआ है, क्योंकि इसी के कारण आप मेरे साथ वक्त बिता सके। आपको मुझे और मुझे आपको जानने का मौका मिला। आपको ये पता चला कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। इतना कहकर कोमल अचानक शांत हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सुमित उसके आंसू पोंछते हुए बोला कि ये सब तो मैं हमारे लिए ही कर रहा हूँ ना, हमारे अच्छे भविष्य के लिए। कल को हमारे बच्चे होंगे तो उन्हें भी एक अच्छा भविष्य देना है ना। कोमल सिसकते हुए बोली, हाँ, लेकिन अच्छा भविष्य उन्हें पैसों से नहीं बल्कि माँ बाप के साथ और उनकी अच्छी परवरिश से मिलेगा। उनका पिता उनसे दूर रहेगा तो अपने पिता के प्यार से वंचित रह जाएंगे। बिल्कुल सही कह रही है कोमल। दरवाजे पर खड़े सुमित के माँ बाप बोले, माफ़ करना बेटा, वो हम दोनों कल तुम्हारी बुआ के यहाँ जा रहे हैं तो उसी सिलसिले में बात करने आए थे, पर तुम दोनों की बातें सुनकर हम वहीं दरवाजे पर खड़े हो गए। कोई बात नहीं माँ पापा, आइए बैठिए। बेटा, मैंने कोमल की सारी बातें सुन ली और मुझे अपनी गलती पर बेहद अफसोस है। मुझे माफ़ कर दे कोमल। विमला बड़े ही विनम्र भाव से बोली। अरे माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? सुमित, कोमल ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही कहा। तू इससे प्यार करता है, तू बाहर रहकर अपने परिवार के लिए ही पैसे कमाता है, लेकिन उन पैसों से कहीं ज़्यादा मायने तुम्हारा साथ रखता है। तुम बाहर रहकर पैसे तो खूब कमा लोगे, लेकिन खो दोगे वो अपनापन जो तुम्हें यहाँ हम सबसे मिलेगा। कोमल की बात ने आज हमें ये सिखा दिया कि पैसों से कहीं ज़्यादा कीमती रिश्ते होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ, सुमित बोला। तो ठीक है, आपसे तो बाहर नहीं बल्कि यहीं रहेगा और मेरे बिजनेस में मेरे साथ काम करेगा। माहौल को ठीक करते हुए सुधीर सुमित के कंधे पर हाथ फेरते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए आप सब। और कोमल, अब से मैं यहीं रहूँगा तुम्हारे साथ, अपने परिवार के साथ। हम सब एक साथ रहेंगे। कोमल खुश हो जाती है और बोलती है, क्यों माँ जी, कोरोना अच्छा है ना। इस छोटी सी कहानी में एक बहुत बड़ी बात छिपी है कि रिश्तों से ज़्यादा कीमती कुछ नहीं। उन्हें ज़रूरत है समय समय पर प्यार की, अपनेपन की। उन्हें संभाल कर रखिए, नहीं तो दुनिया की इस भीड़ में जाने कहाँ खो जाए, वापस कभी ना आने को।